उभे करम बंधन करे, नाम करे भेहान। दरियाए से दास कहे, दरिया ऐसे दास के मरते खींचा तान, मरते खींचा तान। महाराज श्री कहते हैं उभे कर्म बंधन करे और नाम करे भेहान। उभे कर्म किसे कहते हैं? उभे नाम है दो का। दो जो कर्म है, विधि और निषेध। विधि और निषेध है, आखिर वो कर्म है। और कर्म के जो जड़ है, नहीं है, वो क्या? उसमें जड़ता और अंधकार और अज्ञान है। जैसे एक बार एक भाई ने प्रश्न किया था कि दान करने से वो भी शुभ कर्म है, तो क्या बंधन है क्या? बंधन का मतलब सकाम भाव यदि है उसका, तो बंधन का तात्पर्य इतना ही है कि कर्मों, शुभ कर्म का जो फल है, फल भोगने के लिए उसे फिर से जन्म धारण करना पड़ेगा और मनुष्य जन्म में आकर के वो फल भोगेगा। इस वास्ते, इस दृष्टि से वो बंधन है, इतना ही बंधन है और कुछ ज्यादा बंधन नहीं। और पाप तो बंधन है ही। शुभ कर्म बंधन कहां तक है? लेकिन वही शुभ कर्म परमात्मा की दी हुई वस्तु तद्वी गोविंद तुभ्य में समर्पय, भगवान की दी हुई वस्तु भगवान ही स्वीकार कर रहे हैं। ये भगवान की मेरी कृपा मुझे निमित्त बना करके मुझे ऐसे ही झूठी प्रशंसा दे रहे हैं। मैं प्रशंसा के काबिल नहीं हूं, वस्तु तो प्रभु की। ऐसा सोच करके निष्काम भाव से दान किया जाता है तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। इस वास्ते कर्मण्यवाधिकारस्तु, कर्मण्यवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, जो भगवान भगवद गीता में कहा है, कर्म करो लेकिन फल मत चाहो। हमारे पास यही क्या है? चीज तो सब भगवान की दी हुई है। प्रभु की दी हुई चीज का आप उपयोग करेंगे तो प्रभु आपके ऊपर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और जिसके ऊपर राम जी राजी है, अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई माते तो राम जी राजी, तो भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रभु से मिली हुई शक्ति और सामर्थ्य, धन और दौलत, बुद्धि और विवेक, सत्ता और पद, इनका सदुपयोग करो, आपको बहुत मिलेगा आनंद गुणा। इस वास्ते ऐसा मत घबराओ कि चीज को देने से कमी आती है। जैसे प्रवचनकार है, प्रवचन करने वाले ये सोच ले कि हम प्रवचन करते हैं और प्रवचन करते करते हम खाली हो जाएंगे, दिवालियापन आ जाएगा, तो ऐसा अपने आप में नुकसान क्यों पहुंचाएं? क्यों लोगों को प्रवचन सुनाएं? ऐसा नहीं। जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान में अभिवृद्धि होती, ज्ञान बढ़ता है, विकास होता है, लोगों के अंतःकरण में प्रसन्नता की लहर फैल जाती है, लोग सब प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे घंटा पर भी होते हैं, तो कितना पुण्य होता है। चीज घटती नहीं। चाहे आप बुद्धि का सदुपयोग करेंगे दूसरों के लिए तो बुद्धि बढ़ेगी, शरीर का उपयोग करेंगे तो शरीर बढ़ेगा, धन का उपयोग करेंगे तो धन बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आंखें देखी बात है। किसी संतों का, महात्मा का नाम लेना अच्छा नहीं है। एक कोई भाई चौधरी गया था जाट एक महापुरुष के पास, गरीब था बेचारा। अपने दुख की बातें लोग सुना देते हैं ना कि बाप जी बराबर को नहीं मान लो, छोरियां मोटी हो गई है। फिर महाराज क्यों भाई, जगारो मन बदे, जगारो धन बदे। महाराज ने इतनी बात कही, सिर्फ ज्यादा नहीं की, कि जिसका मन बढ़ता उसका ही धन बढ़ता। मन बढ़ने का मतलब तुम्हारे पास में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो कर सकता है, गरीबों की सेवा, दान कर सकता है, भूत यज्ञ कर सकता है, कबूतरों को ज्वार उतारना है, कुत्तों को रोटी देना है, बंदरों को खिलाना, और भी पशुओं को, गायों को, जो भी जिनके पास में अभाव है, अबोध है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि से वो संग्रह नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीवों को दे दिया जाए तो बोलेगे धन, जिसका मन बदे उसका धन बदे। तो उसकी बात लग गई। वो अभी मौजूद बेटा है और करोड़पति आदमी। बाद में धीरे धीरे वो चलने लगा, जो जो घर में अपने जो करने लगा, और पैसा उसके बढ़ता ही गया। तो कहने का मतलब ये है, सब आप उपयोग करें। ये सामग्री प्रभु से प्राप्त है, हमारे बाप की नहीं है और दादाओं की नहीं है और किन्हीं की नहीं। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, आप ऐसा मानिए और फिर इनका उपयोग करें। आप बड़ा भारी लाभ होगा। और यदि आप सुखी होना चाहते हैं व्यवहारिक जीवन में,
तो अपने आचरण को जरूर आप सुधारें। घर में आप मुखिया बने हुए हैं, बच्चों और परिवार स्त्री पर आप शासन कर रहे हैं, तो आपका ये पहला कर्तव्य हो जाता है कि आप स्वयं सुधरें। अच्छा आचरण आप करेंगे तो इनके ऊपर, उनके बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आपका अच्छा आचरण नहीं है, आप इंद्रियों और मन का दुरुपयोग करेंगे, तो बच्चे, संतान या आपकी स्त्री सुधर नहीं पाएगी। क्यों नहीं? कि आपके स्वयं का आचरण नहीं। इस वास्ते यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरोधने से प्रमाण कुरुते लोकिस्तद अनुवर्तते। भगवद गीता में भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ आदमी जैसा आचरण करता है, तो सज्जनों हम लोग हर प्रकार से सुखी होने की आशा में बाटें जो रहे हैं। यह कामना है प्रत्येक प्राणी की कि व्यवहारिक जीवन में भी इसी प्रकार से हम सुखी रहे और मरने के बाद में परलोक में भी हमारा कल्याण हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मैंने आपने शुरू से चर्चा की थी कि इंद्रियों का आप सदुपयोग करो। आंख को आप संतों के दर्शन के लिए आंख को काम में लो, ठाकुर जी का दर्शन के लिए आंख को काम में लो, अच्छी बातें देखने के लिए। कान को आप भगवत कथा में काम में लो। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि कान वही सार्थक है जो भगवत कथा सुनी जाए, आंख वही सार्थक है जो संतों के दर्शन और भगवान के दर्शन किए जाए, सिर वही सार्थक है जो प्रभु के सामने नतमस्तक झुक जाता है और संतों के सामने झुक जाता है। और तो क्या, गधे घोड़े कुत्ते गाय के सामने भी झुकता है, इनमें भी परमात्मा है। नामदेव जी को ईश्वर साक्षात्कार हुआ था, भगवान सगुण साकार की प्राप्ति हो चुकी थी, फिर भी रामदेव जी कच्चे रह गए। विश्वभा राम के गुरु की शरण में जाना पड़ा और गुरु से प्रेरणा लेकर के फिर बाद में कुत्ते में भी उन्होंने राम को देखा। जो कुत्ता एक सूखी रोटी को ले जा रहा था और नामदेव जी घी का बर्तन लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और कुत्ते से कह रहे थे कि विठल भगवान आप लूका फलका नहीं जीनिए, थोड़ी सी तुम्हें घी लगा देता। उन्होंने भगवान को देखना प्रारंभ कर दिया। मन का उपयोग, चिंतन का उपयोग, धन का उपयोग, धन का उपयोग एक सेकंड भी आप दुरुपयोग नहीं करें। यदि आप अपना भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो सज्जनों ये मार्ग की बातें हैं। इन बातों पर जरा आपका ध्यान आकर्षण होना चाहिए, इन बातों पर आपको जरा विचार करना चाहिए। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज ने कर्मों के बारे में बात बताते हुए कहते हैं, कर्मों की श्रृंखला इतना लंबा चौड़ा ये जाल है, इस समस्या को कोई सुधारना कोई मामूली बात नहीं। और कर्म कितने जन्मों के हैं और परिपक्व होने में पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। कौन सा कर्म किस योनि में कितना बुरा और भला है, और वो कर्म परिपक्व होकर के किस योनि में, आगे आने वाली भावी योनि में वो परिपक्व होकर के हमें मिलने वाला है। उसके लिए पता नहीं में कितने योनियों में जाना पड़ेगा, कितनी बार मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, इसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता। इसलिए कर्म बड़ा बलवान है। तो सज्जनों ये कर्मों का खेल है और कर्मों के खेल के कारण से योनियां हमें प्राप्त हुई है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज ने कर्म का विवेचन करते हुए जो कर्म के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। आदमी लोग कर्मों से डरते हैं, यहां तक भगवान भी जो है कर्म प्रदान के बारे में बात बता दी है। इसलिए हमारे कर्म अच्छे हो और भावी इतने कर्म है जो भावी कितना जन्म लेना पड़ेगा, उसके लिए परमात्मा ने जो है हमें एक कृपा अंग देकर के हमको पास करने के लिए परमात्मा तैयार है। भगवान हमें पासपोर्ट दे दिया। ये मनुष्य शरीर की दिए क्या दिया है? एक पासपोर्ट दिया है कि चिंता मत कर, तू मेरे द्वार पर आ जा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, खुली है, वीजा मिल चुका है। मनुष्य शरीर मिल गया तो मान लो भोग प्राप्ति का अधिकार मिल गया। इतना इस शरीर की महिमा है यदि इनका उपयोग किया जाए। और नहीं तो ये शरीर इतना जो है यानी जीव को जो है अधिक पतन का कारण बनेगा, नरकों का और 84 का यही माध्यम बनता है। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी अति आवश्यक हो गया है। तो आचार्य श्री के से अब जो आदमी इन कर्मों के ऊपर उड़ जाता है फिर भगवत आज्ञा का पालन नहीं होता। वो जान करके भगवत आज्ञा का पालन करता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता नहीं। विधि और निषेध से वो ऊपर उड़ जाता है। विधि करना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए। ये विधि और जो निषेध है ये एक कर्म कांड का खिलवाड़ है, एक कर्म कांड का जाल है। इन जाल से भी संत ऊपर उड़ते हैं। विधि और निषेध से जब वो परे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में लोग कभी कभी उनकी आलोचना भी करने लग जाते हैं कि साधु होकर के ऐसा करता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं साधु का जीवन पता नहीं किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, जिस स्टेज पर तुम्हारी पहुंच नहीं है। कौन सी भूमिका, 7वां भूमिका पर वो पहुंचा हुआ है, उस भूमिका पर तुम नहीं पहुंच पाया। तुम्हारी दृष्टि में वो पागल होगा, लेकिन साधु की दृष्टि में तुम पागल हो। लोग कई महापुरुषों को पागल कहते हैं।
क्योंकि अवधूत और परमहंसों के जो आसन होते हैं, ऐसे आसन वाले वो पागल जैसे उनका आसन होता है। न तो बोलने की शुद्धि होती है, न देखने की, न सुनने की, न खाने की, न पीने की। ऐसा जिनका जीवन होता है, जगत क्या पहचान सकता है ऐसे महान पुरुषों के बारे में? कुछ नहीं सोच सकता, सोच ही नहीं सकता। उनके क्रिया के बारे में, उनकी मनोभावना के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, क्या उनकी एक्टिविटीज है, कुछ नहीं सोच सकता है। इस वास्ते महाराज श्री के 3 कर्मों से अतीत होने के लिए वो उपाय बताया है। बंधनों से निर्मुक्त होना हो तो भगवान का नाम, राम का जो नाम है, उसको शास्त्रों के साथ ध्यान के सहित रटो, तो विधि और निषेध से आप ऊपर उड़ जाएंगे। महाराज कहते हैं नहीं तो ऐसे दास के लगी खींचा था।